हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक? ओके, तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर हम सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में बात करें, इसमें आपको कोई फार्मूले याद नहीं रखने हैं, बस कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब अगर हम बात करें कि क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि आप किसी वर्गाकार मेज पे बैठे हैं या फिर किसी पंक्ति में बैठे हैं। तो अगर हम आकार की बात करें, आकार आपका वर्गाकार होगा। वर्गाकार को आप स्क्वायर बोलते हैं, या फिर वृत्ताकार हो सकता है। आयताकार हो सकता है आपका, और चौथा है आपका त्रिभुजाकार। और लास्ट है आपका रेखीय। ये लाइन आपके इस तरह से हो सकते हैं जिसे आप वर्टिकल बोलेंगे, और या फिर ये इस तरीके से हो सकते हैं जिसे आप हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। तो ये 5 आकार हैं जिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। पहला है आपका वर्गाकार, दूसरा है आपका वृत्ताकार सर्कुलर, और तीसरा है आयताकार, चौथा है त्रिभुजाकार, और पांचवा है रेखीय। तो अगर अब हम इस आकार की बात करें, रेखीय को अगर छोड़ दिया जाए तो आपसे 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हम वर्गाकार की बात करें तो ये इसका सेंटर होगा, वृत्ताकार का ये, और आयताकार का ये, और त्रिभुजाकार का ये सेंटर होगा। तो आपसे कहा जाएगा या तो वह सेंटर या केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा या खड़ा है, या फिर केंद्र के विपरीत दिशा में मुंह किया हुआ है। तो इससे आपके 2 होंगे, या तो व्यक्ति व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह किया है, या फिर व्यक्ति केंद्र के विपरीत दिशा या फिर बाहर मुंह किया है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये है आपका क्वेश्चन है आपका 4 व्यक्ति ABCD एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं और उनका मुख केंद्र की ओर हो, B का मुख पूरब की ओर हो, और उनके सामने A बैठा है, A के बाएं C बैठा है। तो बताइए D का मुख किस दिशा में है? D के मुख के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले आपको देखना है किस आकार की बात कर रहा है। तो वर्गाकार मेज है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेज के चारों ओर बैठे हैं और उनका मुख केंद्र की ओर है। इसका मतलब ये केंद्र की ओर मुख करके चारों लोग बैठे हुए हैं। आगे दिया है B का मुख पूरब की ओर है। अब पूरब हम कैसे डिसाइड करेंगे किधर पूरब होगा? हम बनाएंगे डायरेक्शन। तो इधर होगा हमारा ईस्ट, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो B आपका पूरब दिशा की ओर मुंह किया हुआ है। तो हम कहाँ पे बैठाएं कि B का चेहरा किधर हो? पूरब की तरफ हो। तो अगर हम यहाँ पर B लिख दें तो B का चेहरा किधर होगा? पूरब की तरफ होगा। अब आगे दिया हुआ है उनके सामने A बैठा है, B के सामने A बैठा है। तो B के सामने कहाँ होगा? यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका A। आगे दिया हुआ है A के बाएं C बैठा है, A के बाएं। अगर आप यहाँ पर बैठे होंगे अपना चेहरा इधर करके, तो आपका बायां किधर होगा? इधर होगा, आपका लेफ्ट, और इधर हो जाएगा आपका राइट। इन सभी क्वेश्चन में जहाँ पे भी आपके लेफ्ट और राइट की बात करेगा, तो वहाँ पे आप खुद को एज्यूम करिएगा, तब आप देखेंगे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे और जल्दी सॉल्व करेंगे। तो A के लेफ्ट में C बैठा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे C, और लास्ट में बचा D। तो D कहाँ बैठेगा? यहाँ पे। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि D का मुंह किस दिशा में है। तो D हमारा किधर किया हुआ है चेहरा? साउथ।
दक्षिण के तरफ डी अपना चेहरा किया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो वर्गाकार मेज है, 4 व्यक्ति बैठे हैं, बी पूरब की तरफ चेहरा किया हुआ है, ए बी के सामने है, सी ए के लेफ्ट साइड में। तो बचा ये चौथा जगह, तो यहाँ पे हमने डी को कर लिया और पूछा जा रहा है डी का चेहरा किस दिशा में है। तो डी का चेहरा हम देखेंगे किस दिशा में है, साउथ की ओर है। दक्षिण आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक आयताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। लंबाई की तरफ 2-2 व्यक्ति और चौड़ाई की ओर 1-1 व्यक्ति बैठे हैं। बी मेज की चौड़ाई की तरफ बैठा है तथा उसका मुख पूरब की ओर है। बी के सामने ई बैठा है, ई के बाएं डी बैठा है, ए का मुख दक्षिण की ओर है तथा उसके दाहिने सी बैठा है। तो बताइए एफ के सामने कौन बैठा है, एफ का मुख किस दिशा में है। क्वेश्चन चाहे जितना भी लंबा हो, हम एक एक लाइन को पढ़ते जाएंगे और उसको सॉल्व करते जाएंगे। जैसे कह रहा है कि 6 व्यक्ति हैं, एक आयताकार मेज, तो पहले हम आयताकार मेज बनाएंगे। ये हो गया हमारा आयताकार मेज। अब आगे कह रहा है चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो इसका मतलब जो भी व्यक्ति बैठा है केंद्र की तरफ उसका चेहरा है। आगे दिया हुआ है लंबाई की तरफ 2-2 व्यक्ति और चौड़ाई की ओर 1-1 व्यक्ति। लंबाई की तरफ 2-2 व्यक्ति और चौड़ाई की तरफ 1-1 व्यक्ति बैठे हुए हैं और सबका चेहरा केंद्र की ओर है। अब आगे दिया है बी मेज की चौड़ाई की तरफ है, इसका मतलब यहां पर है या फिर यहां पर है, तथा उसका मुख पूरब की ओर है, पूरब की ओर है। अब यहाँ पे हम डायरेक्शन बना लेंगे। ये हमारा हो जाएगा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो पूरब दिशा इधर पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी। अब आगे दिया हुआ है बी के सामने ई बैठा है, तो जब बी यहाँ पर बैठा है तो उसके सामने यहाँ होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ई। अब आगे दिया है ई के बाएं डी बैठा है, ये हो गया ई। तो जब ई केंद्र की ओर मुंह करेगा तो ये हो जाएगा इसका राइट और ये हो जाएगा इसका लेफ्ट। तो क्वेश्चन में कहा है कि ई के बाएं या फिर लेफ्ट कौन बैठा है, डी बैठा है, तो डी कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ पर, ये हो जाएगा डी। अब आगे दिया है ए का मुख दक्षिण की ओर है, दक्षिण की ओर किधर, नीचे की ओर। तो अगर ए यहाँ पर या फिर यहाँ पर होगा तभी उसका मुख दक्षिण की ओर होगा। तो हम ए यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी, अभी क्वेश्चन में कंफर्म नहीं है। अब जब हम आगे पढ़ते हैं तो दिया हुआ है कि उसके दाहिने सी बैठा है। अगर हम ए यहाँ लिखते हैं तो ए का दाहिना इधर साइड होगा, तो यहाँ पे कोई जगह बचा नहीं है, तो हम ए कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। जब यहाँ पर हम ए लिखेंगे तो इधर हो जाएगा इसका राइट साइड और इधर हो जाएगा इसका लेफ्ट साइड। और कह रहा है कि राइट साइड कौन बैठा है, सी बैठा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सी। अब आपका एक जगह बचा ये, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एफ। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है आयताकार मेज है, लंबाई की तरफ 2 व्यक्ति और चौड़ाई की तरफ 1-1 व्यक्ति बैठे हुए हैं। बी आपका पूरब की तरफ मुंह किया हुआ है, तो यहाँ पर बी हो गया, और बी के सामने ई बैठा है तो ई यहाँ पर हो गया। और कह रहा है ई के बाएं साइड में डी बैठा है, तो हमने ई के बाएं डी बैठा दिया। और ए आपका दक्षिण की ओर मुंह किया हुआ है और ए के दाहिने सी बैठा है, तो हमने ए को यहाँ लिख दिया और सी को यहाँ लिख दिया। अब बचा ये आपका ये जगह, तो यहाँ पर हमने एफ लिख दिया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एफ के सामने कौन बैठा है, तो एफ के सामने कौन बैठा है, सी बैठा है। और दूसरा क्वेश्चन है एफ का मुख किस दिशा की ओर है, तो एफ का मुख उत्तर दिशा की ओर है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा। ये हो जाएगा आपका आंसर।
तो अब तक हमने वर्गाकार, आयताकार पे क्वेश्चन कर लिया। अब हम आते हैं सर्कुलर, वृत्ताकार जैसे क्वेश्चन पर। तो ये है आपका वृत्ताकार पर पूछे जाने वाला प्रश्न। प्रश्न है आपका, 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके इस प्रकार खड़े हैं कि विपिन आशीष के बाएं तथा दिनेश के दाएं और सुरेंद्र के ठीक सामने हैं। सुरेंद्र पंकज के बाएं तथा मनोज के दाएं हैं। यदि पंकज और आशीष तथा मनोज और विपिन आपस में स्थान परिवर्तित कर खड़े हो जाएं तो आपको ये 3 प्रश्न के उत्तर बताने हैं। पहला है आपका, दिनेश के दाएं दूसरे स्थान पर कौन होगा। दूसरा है आपका, पंकज के तुरंत बाएं कौन है। तीसरा है, विपिन के तुरंत दाहिने कौन है। सिटिंग अरेंजमेंट में आपको कोई फार्मूले याद नहीं रखने, बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले कि हम इसको सॉल्व करें, आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए अब हम एक एक लाइन को पढ़ते जाएंगे और उसको सॉल्व करते जाएंगे। दिया है 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज। तो पहले हम वृत्ताकार मेज बनाएंगे। ये हो गया आपका वृत्ताकार मेज। और कह रहा है आपका, सभी लोग केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं। तो केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं, 6 व्यक्ति हैं। तो 6 व्यक्ति हम इस तरह से बना ले रहे हैं। सभी लोग केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं, तो हम केंद्र की ओर मुंह कर ले रहे हैं। अब आगे लिखा है, विपिन आशीष के बाएं। तो हम विपिन पहले लिख लेते हैं, कहीं भी आप लिख सकते हैं, हम यहां पे लिख लेते हैं विपिन। बोल रहा है जो विपिन है आशीष के बाएं। अगर हम यहां पर आशीष लिखते हैं तो आशीष के ये विपिन दाहिने ओर पड़ जाएगा, तो हम यहां लिखेंगे आशीष। इधर साइड हो जाएगा आशीष का लेफ्ट बायां, और इधर हो जाएगा राइट दायां। तो कहा जा रहा है कि जो विपिन है आशीष के लेफ्ट साइड में है, बाएं साइड में है। और आगे लिखा है तथा दिनेश के दाएं हैं, तो यहां पे हम लिख देंगे दिनेश। तो ये दिनेश का हो जाएगा राइट साइड और इधर हो जाएगा लेफ्ट साइड। जिनको भी लग रहा हो कि कैसे दायां और बायां लिख रहे हैं, तो आप अपने आप को यहाँ पर बैठा लीजिए। मानिए कि आप यहाँ पर बैठे हैं, तब आप अगर सेंटर की ओर अगर चेहरा करके खड़े होंगे तो आप देखेंगे कि इधर आपका राइट साइड होगा और उधर आपका लेफ्ट साइड होगा। तो अब तक हमने विपिन आशीष के बाएं और दिनेश के दाएं हैं और दिनेश के दाएं हैं। और बोल रहा है कि सुरेंद्र के ठीक सामने हैं, तो विपिन के सामने हम कौन लिख देंगे, सुरेंद्र। तो ये हो गए सुरेंद्र। और आगे लिखा हुआ है, सुरेंद्र पंकज के बाएं तथा मनोज के दाएं हैं। पंकज के बाएं, अगर हम यहाँ पर पंकज लिखते हैं तो सुरेंद्र पंकज के दाहिने साइड में हो जाएंगे, तो हम कहाँ लिखेंगे पंकज, यहाँ पर। जब यहाँ पर हम पंकज लिखेंगे तो ये हो जाएगा पंकज का लेफ्ट साइड बायां और इधर हो जाएगा राइट साइड दायां। तो हो गया हमारा पंकज के बाएं साइड सुरेंद्र और मनोज के दाएं साइड, तो यहाँ लिख देंगे मनोज। तो मनोज का ये होता है राइट साइड और ये हो जाएगा लेफ्ट साइड। तो हमने क्वेश्चन के सहायता से हमने ये फिगर बना लिया, जिसमें लिखा हुआ है विपिन जो है आशीष के बाएं और दिनेश के दाएं हैं। सुरेंद्र विपिन के सामने हैं और सुरेंद्र मनोज के दाएं और पंकज के बाएं हैं। अब इतना बनाने के बाद अब आपसे कहा जा रहा है कि यदि पंकज और आशीष तथा मनोज और विपिन आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, कौन कौन कर लेते हैं, आशीष और पंकज और विपिन और मनोज। आशीष पंकज आपस में, तो आशीष की जगह हो जाएगा पंकज और पंकज की जगह हो जाएगा आशीष। और आपस में विपिन और मनोज भी बदल लेते हैं जगह, तो विपिन की जगह हो जाएगा मनोज
और मनोज के जगह हो जाएंगे विपिन। हमने क्वेश्चन के हिसाब से 6 व्यक्तियों को उनके स्थान पे खड़े किए। फिर उसके बाद हमसे कहा गया कि पंकज जो है आशीष के साथ और मनोज विपिन के साथ अपने स्थान को क्या करते हैं, परिवर्तित करके खड़े हो जाते हैं। तो हमने ये बना दिया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दिनेश के दाएं दूसरे स्थान पर कौन होगा। अब हम देखेंगे दिनेश कहाँ है, तो ये है हमारे दिनेश। अब दिनेश के दाएं दूसरे स्थान पर दिनेश का दायां कौन सा होगा, इधर साइड, राइट साइड। तो दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर हो गए मनोज और दूसरे स्थान पे हो गए पंकज। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, पंकज। दूसरा क्वेश्चन है आपका, पंकज के तुरंत बाएं कौन है। पंकज हमारे हैं यहाँ पर, पहले आशीष थे, स्थान परिवर्तित करके अब यहाँ पर पंकज हो गए हैं। तो पंकज के तुरंत बाएं, तो बायां आपका इधर साइड होगा और इधर साइड तुरंत कौन है, मनोज है। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा मनोज। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है, विपिन के तुरंत दाहिने कौन है। विपिन हो गए यहाँ पर, पहले मनोज थे, स्थान बदलकर अब यहाँ पर विपिन हो गए हैं। तो विपिन के तुरंत दाहिने पूछा जा रहा है, तो राइट साइड इधर साइड होगा, तो कौन है, सुरेंद्र है। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा सुरेंद्र। तो इस तरीके से हम बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आपको बस तरीका पता होना चाहिए, क्वेश्चन चाहे कितना भी बड़ा हो। शुरुआत में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो जहाँ पर आपने 2-4 क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस किया, फिर आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे। तो चलिए अब इस पर एक और क्वेश्चन हम करते हैं। तो अब अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन है आपका, 5 व्यक्ति ABCDE एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। B, C व D के मध्य में है। A, D के दाहिने दूसरा है। तो E के बाएं चौथे स्थान पर कौन होगा। तो हम एक साइड से पढ़ते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। बोला 5 व्यक्ति हैं, वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो हम पहले एक वृत्ताकार मेज बनाएंगे। 5 व्यक्ति, 1 2 3 4 5, ये हो गए 5 व्यक्ति और केंद्र की ओर मुंह किए हुए हैं। अब आगे कहा जा रहा है आपसे कि B, C व D के मध्य में है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे B, C और D इन दोनों स्थान पे रहेंगे, मगर अभी क्वेश्चन अभी बाकी है, तो हम दोनों को लिख देंगे, या पे C या फिर D, क्योंकि कंफर्म नहीं बताया गया है कि B के दाहिने या बाएं, तो हम दोनों लिख देंगे। यहाँ पे C और D दोनों लिख देंगे, दोनों में से एक रहेगा। अब आगे लिखा हुआ है A, D के दाहिने दूसरा है। जो A है D के दाहिने दूसरे नंबर पे है, तो D के दाहिने होगा इधर राइट और इधर होगा बायां लेफ्ट। तो अगर D यहाँ पर हुआ तो दूसरा स्थान कहाँ आएगा, यहाँ पर, और यहाँ पर अगर D है तो यहाँ पर क्या होगा, C होगा। तो इसका मतलब D यहाँ पर ना होकर यहाँ पर होगा, तो हम D को यहाँ से मिटा देंगे और D यहाँ पर लिख देंगे। तो B C और D के मध्य में है, और जो A है D के दाहिने, D का दाहिना इधर यहाँ से राइट और इधर लेफ्ट। तो दूसरे स्थान पर A है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे A। अब एक स्थान बचा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, E। 5वां व्यक्ति E हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि E के बाएं चौथे स्थान पर कौन होगा। अब E का राइट साइड होगा इधर दायां और बायां साइड होगा इधर। तो जब E के बाएं चौथे स्थान की बात करेंगे, तो पहला हो गया आपका D, दूसरा स्थान हो गया B, तीसरा हो गया C और चौथा हो गया A। तो आंसर यहां से आपका निकल के आएगा A, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि B जो है C और D के बीच में है, B को C और D के बीच में बना दिया और A को D के दाहिने दूसरे स्थान पर लिख दिया।
और ये 5वां स्थान बचा, तो यहाँ पर हमने ई लिख दिया। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ई के बाएं चौथे स्थान पर कौन होगा, तो जब हमने ई के बाएं काउंट किया तो चौथे स्थान पे आया हमारा ए। ये हो गया हमारा आंसर। तो अब इसके बाद हम रेखीय क्रम में कैसे व्यवस्थित करते हैं इसको सीखेंगे। रेखीय क्रम या फिर लीनियर अरेंजमेंट की बात करेंगे। तो जो हमारी पंक्ति होगी या तो पूरब दिशा में चेहरा करके खड़ा होगा या फिर पश्चिम दिशा में चेहरा करके खड़ा होगा या फिर उत्तर दिशा में या फिर दक्षिण दिशा में चेहरा करके खड़े होंगे। तो अगर आप पूरब दिशा में अगर चेहरा करके खड़ा होंगे तो ये आपका घड़ी के 3 बजने वाली सुई जैसी है। तो अगर आप पूरब दिशा में चेहरा किए हैं तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट और ये हो जाएगा आपका राइट। अगर आपकी पंक्ति पूरब दिशा में चेहरा की हुई है तो इधर साइड हो जाएगा आपका लेफ्ट और नीचे हो जाएगा राइट। वैसे ही अगर आप पश्चिम दिशा में हैं या फिर जो पंक्ति के व्यक्ति हैं वो पश्चिम दिशा की तरफ देख रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका राइट साइड और ये हो जाएगा आपका इधर लेफ्ट साइड। ये आपका घड़ी के 9 बजने वाली सुई जैसी है। अगर हम घड़ी में राइट साइड की बात करें तो क्लॉकवाइज जाती है और अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज जाती है। वैसे ही अगर हम 3 बजने वाली सुई को लें तो लेफ्ट साइड या फिर एंटी क्लॉकवाइज ऊपर के साइड जाएगी और राइट साइड या फिर क्लॉकवाइज नीचे की साइड जाएगी, इस तरीके से। अब अगर हम उत्तर दिशा की बात करें तो आप समझ गए होंगे, ये हो जाएगा हमारा राइट साइड और ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट साइड। तो ये हमारा 12 बजने वाला सुई है। अगर हम 12 बजने वाली सुई को क्लॉकवाइज या राइट दिशा में ले जाएंगे तो इस साइड ले जाएंगे और अगर हमें एंटी क्लॉकवाइज या फिर लेफ्ट साइड की बात करनी है तो इस साइड होगा। लास्ट आपका बचता है साउथ दिशा। तो साउथ दिशा का ये हो जाएगा लेफ्ट साइड, ये हमारा 6 बजने वाली सुई है और इधर हो जाएगा हमारा राइट साइड। लेफ्ट साइड या फिर एंटी क्लॉकवाइज, राइट साइड क्लॉकवाइज। तो अगर आपका रेखीय क्रम पर आधारित क्वेश्चन हुआ तो इन बातों को आपको ध्यान में रखने हैं। तो चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो दिया है आपका ABCDE 5 व्यक्ति हैं, एक पंक्ति में खड़े हैं और उनका मुख उत्तर की ओर है। B जो है C और D के मध्य में है। A C के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो बताना है E के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो हम एक एक लाइन क्वेश्चन पढ़ेंगे और सॉल्व करते चले जाएंगे। बोला है 5 व्यक्ति हैं, एक पंक्ति में है। तो हम एक पंक्ति बना लिए और बोला है कि उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। तो इस तरीके से हमारा उत्तर दिशा हुआ। तो ये हो गया हमारा राइट साइड और ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड। तो इधर भी हमारा लेफ्ट हो गया और ये हो गया राइट साइड। बोला है 5 व्यक्ति हैं। तो 5 व्यक्ति को हम इस लाइन में लिख देते हैं 1 2 3 4 5। ये 5 व्यक्ति हैं और उत्तर की तरफ चेहरा किए हुए हैं। आगे क्वेश्चन में लिखा है कि जो B है C और D के मध्य में है। तो अगर हम B यहाँ लिखते हैं तो C और D यहाँ लिखना पड़ेगा। और चूंकि आप पोजीशन के बारे में नहीं जानते हैं कि B के दाहिने साइड में C है या D है तो हम यहाँ पर C भी लिख देंगे और यहाँ पर D भी लिख देंगे। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। चूंकि हमारा पहला क्वेश्चन है तो इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपका B यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पर C या D, यहाँ पर C या D हो सकते हैं, या फिर B आपका यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पर C या D, या फिर यहाँ पर C या D हो सकता है। इस लाइन के हिसाब से हमारी ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। मगर जैसे ही हम ये दूसरा लाइन पढ़ते हैं A C के बाएं दूसरे स्थान पर हैं। तो अगर हम इस C को लें
तो इस सी के लेफ्ट साइड में इधर साइड दूसरे स्थान पर बोला जा रहा है ए, तो दूसरे स्थान पर ए नहीं होगा। अगर हम यहाँ सी की बात करें तो दूसरे स्थान पर डी हमारा है, पहले लाइन में ही कहा है कि जो बी है सी और डी के मध्य में है, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो जाएगी, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब आते हैं इस नंबर पे, बोल रहा है सी दूसरे स्थान पे है, इधर कोई व्यक्ति है नहीं, तो लेफ्ट साइड में हम जाएंगे ही नहीं, और इधर अगर लेते हैं तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे डी आ जाएगा, तो ये भी पॉसिबिलिटी हमारा नहीं हो सकता। अब आते हैं इस पर, अगर सी यहाँ रखते हैं तो यहाँ डी होगा, जो कि हमें पहले ही दे दिया है, तो इसका मतलब सी हमारा कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। और बोल रहा है सी के बाएं दूसरे स्थान पर ए है, तो सी का बायां इधर होगा और दूसरे स्थान पे हो जाएगा आपका ए, और बचा ये आपका ई, तो ई हो जाएगा यहाँ पर। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ई के दाएं, ई का दायां, दायां किधर होगा, इधर साइड, इधर होगा राइट साइड ई का, तो दाएं के दूसरे स्थान पर कौन है, तो पहला हो गया सी और दूसरा हो गया बी, तो आंसर आपका हो जाएगा बी। क्वेश्चन में है आपका कि जो बी है सी और डी के मध्य में है, तो हमारा जो बी है सी और डी के मध्य में है, और ए सी के बाएं दूसरे स्थान पर है, ए जो है सी के बाएं दूसरे स्थान पर हो गया, और ये स्थान बचा तो यहाँ पर हमने ई लिख दिया। और पूछा जा रहा है ई के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, तो ई के जब हम दाएं दूसरे स्थान पर आएंगे तो हमारा हो जाएगा बी। ये हो गया हमारा आंसर। तो इसके बाद अब हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ पूर्व की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। सी बीच में है ए और ई के, बी ई के निकटतम दाएं लेकिन डी के बाईं ओर है, एफ दाएं छोर पर नहीं है, तो बताइए बाएं छोर पर कौन है। तो क्वेश्चन करने से पहले आप एक बार ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करिए, क्योंकि जितने ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे उतना जल्दी ही आप आंसर दे पाएंगे। तो क्वेश्चन में 6 मित्र हैं और पूर्व की ओर मुख किए हैं, तो पूर्व साइड हमारा इधर होता है, तो ये हो जाएगा हमारा राइट साइड और ये हो जाएगा लेफ्ट साइड। तो ये हो गए हमारे 6 मित्र, ये लेफ्ट और ये राइट। आगे क्वेश्चन में दिया है कि सी बीच में है ए और ई के, तो हम यहाँ पर सी लिख देते हैं, यहाँ पर ए या फिर ई लिख देते हैं, और यहाँ पर ई या फिर ए लिख देते हैं। सी जो है ए और ई के बीच में है, हम इसको नीचे भी लिख सकते हैं, सी यहाँ पर लिख सकते हैं, ई यहाँ पर, मगर आगे ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो हमारा बी है ई के निकटतम दाएं, जो हमारा बी है ई के निकटतम दाएं, तो हम अगर ई के दाएं देखेंगे राइट साइड में तो पहले से ही सी है, तो इसका मतलब ई जो है यहाँ पर नहीं होगा, तो ई कहाँ पर होगा, यहाँ पर। और ई के निकटतम राइट साइड में कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। और आगे दिया है डी के बाईं ओर है, जो हमारा बी है ई के दाईं ओर और डी के बाईं ओर है, तो हमारा हो जाएगा डी यहाँ पर, और डी का लेफ्ट साइड या फिर बायां ओर ऊपर होगा। और आगे दिया हुआ है एफ दाएं छोर पर नहीं है, तो दायां छोर हमारा ये है और बायां छोर ये है, तो 5 पोजीशन पहले से ही फुल हो गया। अब बचा ये छठा, और छठे पे हम लिख देंगे एफ। तो क्वेश्चन में दिया है सी जो है ए और ई के बीच में है, बी जो है ई के राइट साइड में और डी के लेफ्ट साइड में है, और लास्ट बचा आपका ये पोजीशन, तो यहाँ पर हमने लिख दिया एफ। अब आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बाएं छोर पर कौन है, दाहिने छोर पर डी है और बाएं छोर पर एफ है, तो आंसर हमारा हो जाएगा एफ। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस पर एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका, 6 व्यक्ति एम एन ओ पी क्यू आर 2 पंक्तियों में प्रत्येक में 3-3 बैठे हैं,
क्यू किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, पी की स्थिति आर के बाईं ओर से दूसरी है, ओ की स्थिति क्यू के पड़ोस में पी के विकर्णवत है, एन की स्थिति आर के पड़ोस में है। इस सूचना के आधार पर बताइए कि एन के सामने कौन बैठा है। तो 6 व्यक्ति हैं, दो पंक्तियों में 3-3 बैठे हैं। एक दो तीन, 1 2 3। अगर आप इस तरफ चेहरा करके रहेंगे तो ये हो जाएगा आपका राइट और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट। अगर हम नीचे वाले लाइन की बात करें तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट और ये हो जाएगा आपका राइट। क्वेश्चन में कह रहा है क्यू किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, तो इसका मतलब ये जो क्यू है यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर होगा। अंत में नहीं है किसी भी पंक्ति के। पी की स्थिति आर के बाईं ओर से दूसरी है, आर के बाईं ओर से, तो आर यहाँ अगर लिखें तो पी हमारा यहाँ पर होगा। आर के बाईं ओर दूसरे नंबर पर पी है, आर का लेफ्ट साइड इधर होगा और दूसरे नंबर पे आपका पी हो जाएगा। अब आगे लिखा हुआ है कि ओ की स्थिति क्यू के पड़ोस में और पी के विकर्णवत है। इसका मतलब ओ जो है क्यू के पड़ोस में है, तो हमारा क्यू यहाँ पर नहीं रहेगा, क्यू जो है ऊपर ही रहेगा और ओ यहाँ पर होगा और पी यहाँ पर है, पी के विकर्णवत ओ हो गया। अब आगे लिखा है एन की स्थिति आर के पड़ोस में है। आर के पड़ोस में कौन है? एन है और ये जगह बचा और यहाँ पर हो जाएगा आपका एम। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्यू जो है हमारा किसी भी कोने पे नहीं है, तो हमारा बीच में है। आर के बाएं में दूसरे नंबर पर पी है, एन जो है आर के पड़ोस में है, ओ जो है पी के विकर्णवत और क्यू के पड़ोसी है और लास्ट जगह हमारा बचा तो यहाँ पर हमने लिख दिया एम। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एन के सामने कौन बैठा है, तो ये हो गया एन और एन के सामने बैठा है हमारा क्यू, तो आंसर हो गया आपका क्यू। ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन आप खुद से करिए, फिर आप देखेंगे कि हर एग्ज़ाम के क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। बैंकिंग के एग्ज़ाम में क्वेश्चन थोड़े लंबे होते हैं, मगर आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की हुई है, तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए और साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।